खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला मुस्तरद कर दिया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर में सूबाई इंतखाबात कराने का कहा था, ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज जिसने समाअत की और ये हुक्म दिया कि 14 मई तक इंतखाबात को कराया जाए सूबाई असम्बलियों के, और इस ज़मीन में तमाम इदारे जो हैं वो मावनत करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इसके जवाब में वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इससे अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एक 4 अप्रैल 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और आज तारीख ने अपने आप को फिर एक दफ़ा फिर दोहराया है। इसके साथ साथ जो कन्फ्यूजन रही इस तमाम तर केसेस और तमाम तर मामलात में, वो भी एक अपनी मिसाल आप है, हमें ऐसी तारीख में देखने को मिली। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी फैसला बीच में आया जिसमें कहा गया कि खुद नोटिस को रोक दिया जाए मामलात पर, और इस पर वफाकी काबीना और कौमी असम्बली और सेनेट ने ऑलरेडी कानून साजी कर दी है और बिल इस वक्त प्रेसिडेंट की एक्सेंट या दस्तखत के लिए पड़ा है। लेकिन इसमें साथ साथ एक बात और भी आती है, सारे के सारे आईनी बहरान का जिम्मेदार कौन है, और अब जब एक फैसला सामने है और वफाकी काबीना या हुकूमत उसको मुस्तरद कर रही है, तो अब आगे इसका हल क्या निकल सकता है, आगे चल के क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। शकील अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। गजाला सैफी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करिए। मैम आपके भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं जो मेहमान मौजूद हैं उनके पास आऊँ, इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील भी इस केस में थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शन उस तारीख में, मुकर्रर तारीख में कराने से माजरत की थी और वजूहात भी तफसील से जारी की थी। अब क्या कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन लाजमी इस फैसले के बाद इलेक्शन कराने का पाबंद होगा या कोई और भी वजह हो सकती है? देखें, एक बात तो तय हो गई है कि ये जो इलेक्शन अब ये 90 दिन में तो हो नहीं रहे, तो 90 दिन के बाद जो भी डेट होती है वो भी इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देनी, वो सदर पाकिस्तान ने नहीं देनी, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देनी, वो किसी और ने नहीं देनी, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने देनी है। तो लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्शन प्रोग्राम है, ये जो पूरा प्रोग्राम दे दिया है, उसकी डेट्स दे दी है खुद ही, और आई मीन ये सारी चीज जो है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये किसी स्टैट्यूट में भी नहीं है, किसी लॉ में भी नहीं है। और इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं ये कानूनी इस्तिलाह में ये वर्ड ब्रिटिश के ऑर्डर्स का है। अच्छा, खाली यही नहीं है, उन्होंने इलेक्शन जजेस हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है पूरी गवर्नमेंट भी उन्होंने इनोवेट इलेक्शंस के लिए टेक ओवर कर लिया है। लेकिन इरफान कादिर साहब आपकी बात, सर एक सवाल है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो आइन में आप अगर कहते हैं कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं मिलता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म जारी कर सकती है, लेकिन अब एक ऑर्डर तो हो गया है, वो स्टैंड करता है, उसकी क्या हैसियत होगी फिर? उसकी कोई हैसियत नहीं है, इट इज टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज उस ऑर्डर को आपने देखना है कि इज इट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो ऐसे है जो कि पूरा लॉ रीराइट कर दिया। ये कानून में ये चीजें लिखी नहीं है जो उन्होंने बीच में डाल दी है खुद ही। जी बिल्कुल तो, सर तो ये पहले भी इन्होंने रीराइट किया था लॉ, अब इन्होंने फिर ना सिर्फ रीराइट किया बल्कि उसको वायलेट कर दिया। सर आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं, तो आपकी गुफ्तगू से तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा तारीख या जो भी डेट एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मेंशन की है 14 मई की, उससे पहले इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का कोई इरादा नहीं रखता। देखें, ये बात तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात कराने हैं वो सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन पे नहीं कराने, खासतौर पे उन जजेस की जो कि इस वक्त माइनॉरिटी में है। इन अ वे के 9 जजेस का बेंच बना था और उसमें से 3 जजेस जो हैं, उन 3 जजेस को फॉलो करते हुए एक चीज इलेक्शन कमीशन कर दे तो हरगिज़ इलेक्शन कमीशन को फॉलो करने का मजाज नहीं है, बल्कि ये जो वॉइड ऑर्डर है इट इज टू बी इग्नोर्ड बाय एवरीबडी। राइट, लेकिन सर आप बता रहे हैं इस ऑर्डर में खुद भी एक रास्ता मौजूद है कि 90 दिन के बाद हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ अरसे बाद कराता है, से अक्टूबर में कराता है, तब भी उसका ये इकदाम जो है इस फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कहलाएगा या कहलाएगा?
इरफान नहीं, का इस ऑर्डर की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल और ठीक। अदालतें इस तरह के ऑर्डर्स पास ही नहीं करती जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। वेरी राइट तो सर। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के ऑर्डर से अदालतों की तस्दीक होती है, और उस वक्त ये ऑर्डर किया जबकि सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त डिवाइड है इस पर। इसमें कोई रिव्यू में जाने का इरादा है सर? लास्टली बताइएगा। कोई जरूरत नहीं है रिव्यू में जाने की, दिस इज टू बी इग्नोर्ड। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे इस केस में। हारून रशीद साहब, अगर इधर ही से आप जो इरफान कादर साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 मई तक इलेक्शन नहीं करा पाता, फिर क्या सूरत हाल देखते हैं? क्या फिर मामला अदालत के सामने कोई जमात रखेगी या खुद नोटिस हो सकेगा? देखना, पाकिस्तान बार कौंसिल तो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती रही है कि या तो ये फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करें ताकि तमाम जजेस अगर बैठ के जो डिसीजन देंगे वो एक्सेप्टेबल होगा नेशन को भी, और आइन के में भी उसकी वायलेशन कोई नहीं होती कि तमाम जजेस अगर बैठ के इस नेशनल एजेंडे पे डिसाइड करवा दें, चाहे वो इलेक्शन पहले करवाएं या बाद में करवाएं। पहले तो ये डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा है कि मेजॉरिटी जजेस अलहदा हैं और बाकी जजेस अलहदा हैं, और इस रिफ्ट की वजह से कौम को नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ऐसे आने चाहिए जो एक्सेप्टेबल टू ऑल हों। तमाम कौम जो है वो उस पर, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन कौमी मामलात में अच्छा, इसमें भी डिसीजन जो इसी वकला तरह बरादरी शायद मुनकसिम है। ज़रा आप मेरी गाइड कीजिएगा। इससे पहले मैं सवाल करूं, आमिर गौरी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सर मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा था कि कुछ ज्यूरिस्ट जो हैं वो ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ने फैसला देना है अकॉर्डिंग टू द बुक, और या जो उसके सामने दलाइल या सबूत रखे जाएं, उससे अवाम खुश हो नाराज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात ये की जाती है। आप अब जो फरमा रहे हैं कि अवाम को या हालात को भी देखना ज़रूरी है। डेफिनेटली देखें ना, वकला तो जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। हम तो अदालतों में भी एक वकील अपने हक में आर्गूमेंट्स करता है और दूसरा वकील अपने, वो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वकला की हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर वो करना है कि दोनों वकीलों को सुन के जो डिसीजन आए वो एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल ठीक। मामलात ये हैं। बिल्कुल सही। गजाला सैफी साहब, आपसे सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद स्टूडियो में वापस आऊँगा। सवाल ये कि बात ये कि ये सारे का सारा जो इस वक्त हम एक आइनी और सियासी बहरान देख रहे हैं, ये उस वक्त से शुरू हुआ कि जब आपने अदम एतमाद का फैसला मानने से इनकार कर दिया। आप समझते हैं कि अगर मान भी लिया जाए साजिश हुई थी, लेकिन उसमें वही सियासी जमातें थी जो आपकी तहादी माजी में रह चुकी थी, तब भी अगर वो फैसला मान लेते और इस चीज़ को आगे लेके चलते, वक्त पर इंतखाबात की तरफ जाते, तो आज इस किस्म की सिचुएशन में हम ना होते कि इदारे आपस में जो है आमने सामने खड़े हैं। गजाला साहब, देखिए, मैं तो ये समझती हूँ, शुक्रिया इस प्रोग्राम में मदद करने का। बहुत अहम मामलात हैं और बहुत संभल के बात करने की ज़रूरत है सबको। यहाँ पे मैंने एक अभी जो साहब जिन्होंने कहा कि जी चाहे वो फैसला गलत हो या सही हो मगर वो लोगों को खुश कर दे, तो ये फैसला, ये बात कह देना भी एक तरह से इस जजमेंट को या किसी भी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को, सुप्रीम अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये फैसला आया है और यही फाजिल जज हजरात जो हैं, इन्होंने ही पिछले 2 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए हुए हैं, और आज जो ये फैसला यही 3 जज साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम के हक में एक फैसला दे रहे हैं, इलेक्शन आईनी तौर पे सही फैसला दे रहे हैं। लेकिन कि जज 90 दिन साहिबान के अंदर सवाल कर लूं यहीं पे, इसी पॉइंट से आपने जो कहा। प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दें, सबने अपनी बात पूरी की है। जी, मैं आप सवाल उसके आपसे बाद कर रहा दोबारा हूं। सवाल कर लीजिएगा मुझसे, मैं अपने पहले सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद जी आप जी दूसरे प्लीज सवाल कंटिन्यू। ठीक है ना। अब असल बात यह है कि जब 90 दिन के अंदर कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बर्खास्त करके अक्टूबर की कोई डेट देने की कोशिश की, जिसके लिए भी 100% श्योरिटी नहीं थी कि वो उस तारीख पे इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई और उसने इंटरवेंशन के बाद ये तो अपना हो गया फैसला ना, मैं सुनाया, सवाल सुन और लीजिएगा। वो फैसला वी नो द यही है हिस्ट्री। कि भाई अगर आपने 12-13 दिन भी जाए हुए हैं तो इस हिसाब से मई की एक तारीख दी गई जिस पे अब इलेक्शन होने जरूरी है। ठीक। अच्छा, एक बात जो इलेक्शन आर्गुमेंट आ रहा है, कमीशन की क्या जसारत है, मैं ये सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूँ उन वकील साहब से भी जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं,
और जो इस वक्त ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन की क्या जसारत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं जी मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये तो फैसला, किसी ने नहीं या कहा। किसी और ये तो किसी इदारे ने नहीं को कहा कि की सुप्रीम क्या कोर्ट के ऑर्डर को हैसियत है। तस्लीम नहीं फिर करते, ये तो सुप्रीम बात नहीं कोर्ट हुई, ये की तो वफाकी हैसियत जो काबीना है, के जरिए बात हुई है। देखिए, इलेक्शन मैं कमीशन बात की कर तरफ रही से हूँ, ऐसी आप कोई प्लीज बात नहीं। मेरी सवाल बात सुन सुनिए। लीजिएगा, अब मैं आपसे सवाल तो अगर कर आप लूँ। डबल टॉक करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ आपने दिस प्रोग्राम। मैम अपना पॉइंट कंप्लीट किया, अब मुझे सवाल तो करने दें, मैं भूल जाऊंगा वरना। जी सवाल ये कि अब जो एक आर्गूमेंट ये आ रहा है कि हर इदारे की हुदूद का तयन आईन पाकिस्तान ने कर दिया है, अगर एक इदारा दूसरे इदारे की हुदूद में दाखिल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इलेक्शन की तारीख देना करवाना सरासर ये एक इंतज़ामी मामला है, ये एक आर्गूमेंट है, आप नहीं समझती कि ऐसा है? अगर ये इंतजामी मामला है तो फिर इसको आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर होना चाहिए था। और अब इसको इंतजामी मामलात में कौन है, शहबाज शरीफ इंतजामी मामलात में तय करेंगे। उनको इतना हक हो गया कि वो पार्लियामेंट में खड़े होके जो उन्होंने स्पीच की है कि जी उस दिन भुट्टो साहब के नहीं, इस खिलाफ वक्त जो फैसला हुआ, अब जो भुट्टो साहब के खिलाफ जिन्होंने फैसला किया वो तो इनके लोग थे, चलें, वो तो ठीक। सारे PMLN वाले इनके लोग हैं। कैसे जाने। शकील अवान साहब पहले रिस्पॉन्स अगर देना चाहें, मैं फिर अदरवाइज सवाल कर लूँ आपसे। आखिरी बात। मेरी गुजारिश है कि इस मौके की गनीमत जान के पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से आज पूरी कौम की जिस तरह इल्तिजा मेरी भी है कि ये 13 रुकनी बेंच बैठ के अगर इस मामले को सुलझा दे तो ये मुल्क पहले ही बड़ी मुश्किलों में और आजमाइशों में फंसा हुआ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कोई 3, 5, 7, 9 के पर मुश्तमिल बेंच की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 15 अरकान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट है। तो अब इस सारे खेल को किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर और उस शख्स की ख्वाहिश पर कि जिसने इस मुल्क के साथ हमेशा खिलवाड़ किया, जब से आया 21 साल 22 साल की जदोजहद का राग लापता रहता था, 24 घंटे जदोजहद उसकी कोई आई नहीं। जब अदल की तहरीक हुई थी, सीनियर वकील साहब मेरे साथ बैठे हैं, जब अदल बाली की तहरीक थी तो उस वक्त कायद मियां नवाज शरीफ ने जब लीड किया तो इमरान खान साहब तो उस वक्त आधे रास्ते से भाग गए थे। इनका क्या लेना देना किसी काम से। अब इनको सिर्फ इस शख्स ने आज सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पहुँचा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से आज वो उन्होंने एक ऐसा अमल किया कि जो 6 रुकनी बेंच कायम किया है, ये तो खुद जाहिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट तकसील है। लेकिन एक सवाल अब ये है कि इमरान खान साहब का मुकाबला तो आप सियासी मैदान में करेंगे, लेकिन अब एक फैसला सामने आ गया, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? वफाकी काबीना ने मुस्तरद किया, इसका मतलब, और जो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर बात कर रहे थे, हम ये अस्यूम कर लें अभी से कि 14 मई से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, क्या हम ये तसव्वुर कर लें? जी देखिए, मैं एक छोटी सी दलील लेता हूँ ना। देखिए, जब फैसला चीफ साहब की सरबराही में जो बेंच दे रहा है 3 रुकनी, वो फैसला ये दे रहा है कि जो काजी फैज ईसा वाला जो फैसला था वो उस फैसले में लिख रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच एक कायम कर रहे हैं कि उसी फैसले को दोबारा उसको वो खोज करने के लिए, मतलब वो तो सारा काम ही ऐसे कर रहे हैं ना कि नजर आ रहा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो गुजारिश है कि कैसे जज साहिबान के फैसलों पर आप यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, उनके कंडक्ट पे उनकी क्या सोच है तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखें कि जितना पाकिस्तान मेरा उतना जज साहब का भी है ना, सबका पाकिस्तान बराबर है। इस वक्त पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वक्त है, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिल कर ले, बड़ा कर ली जाए तो उन्होंने अपने दोस्तों को बिठाना ना, अपने कुलीग्स को बिठाना को। हमने तो नहीं कहा कि वेरी राइट। आमिर गौरी साहब, अब ये जो फैसला आया है, जो ये शकील अवान साहब बात कर रहे हैं, तो मुल्क जो है वो दलदल से निकल जाएगा या मजीद अंदर धंस जाएगा? ऑन द फेस ऑफ इट तो शहजाद मुझे नहीं लगता कि मुल्क जो है दलदल से बाहर निकलेगा, इस वजह से कि एक तो जो अदारे हैं सैडली उनके सींग फंस गए अब, ठीक है ना। गवर्नमेंट यहाँ से जो है वो लाइंग डाउन ये सारी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके साथ साथ जो साहब जो सड़कों के ऊपर हैं उनकी भी ख्वाहिश जो है वो यही है कि उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। मुझे इस तरह लगता है कि एक तो चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथ जो 2 जजेस बैठे हुए हैं, यहाँ तक तो मैं एग्री करूँगा जो अवान साहब ने कहा कि देखें मामलात 9 जजेस से शुरू होते हैं, 2 रिक्यूज़ करते हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो दोबारा वापस आ जाता है कि जी ये रिकन्वीन्ड बेंच है। आपके साथ जो 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनमें से एक जो है वो एक दिन जाता है, बेंच टूटता है, अगले दिन दूसरा जाता है, तो रिकन्वीन। तो दैट मीन्स कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जो अब बेंच है इसके अपने जजेस को एतबार नहीं है और वो उसके साथ उठ के जा रहे हैं कि भाई हम जिस तरह आप कंडक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि मसला बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये, मुझे इस तरह लगता है, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कि चीफ जस्टिस साहब और उनके 2 साथी जो हैं दे आर टेकिंग अ वेरी नैरो व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ख्याल है कि जो किताब लिखी हुई है
ये शायद कोई मतलब सहीफ़ा है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुल्क के पास पैसे नहीं हैं। वो ये तैयार नहीं है कि मुल्क के जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो ये कह चुके हैं कि हम जो है इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये इलेक्शन उस तरह कराएं जिसको शफाफ इलेक्शन कहा जा अच्छा, अभी मैंने आपके आने से पहले एक सवाल किया था हारून रशीद साहब से कि जब सियासी मामलात अदालत के सामने जाते हैं तो ठीक है कि लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं, लेकिन आइन की ये शिक भी है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, उसकी एक स्पिरिट है पूरी। जब सियासी मामलात जाते हैं तो आपके ख्याल में लोगों के सेंटिमेंट्स, मुल्की हालात, सियासी हालात मद्देनज़र रखने चाहिए, या जो लिख दिया गया है ब्लैक एंड वाइट 90 डेज़ वो ये, उसके आगे कुछ नहीं? शहजाद, मैं यहाँ जजेस के नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी बात सुने। इन बहुत सारे जजेस की, मैं इस बेंच की बात नहीं कर रहा। हमारे रिपोर्टर्स को कहा करते थे कि देखें मैंने इतने इतने ज़बरदस्त कमेंट दिए, मैं फ्रंट पेज पे नहीं हूँ, मेरी खबर ही नहीं बनाई आपने मेरा टिकर नहीं चलाया। तो अब सवाल ये है कि हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, वकील साहब ये बताएंगे कि हम ये समझते थे कि जजेस ये कहते थे कि जो केस चल रहा है वो सब जुडिस है, उसके ऊपर बात नहीं होगी। यहाँ पे जजेस खुद जो हैं वो टिकर लिखवाते रहे हैं, वो हेडलाइंस लिखवाते रहे हैं, वो मशहूर होने की कोशिश करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि जैसे जजेस जो हैं वो फैसला पहले ही दे दें कि फ़लाँ शख्स मुजरम है, फ़लाँ शख्स तो ये कर रहा था, फ़लाँ वो कर रहा था, और आप लास्ट कोर्ट ऑफ अपील हैं, इसके बाद तो मामला नहीं जाएगा। असल इशू तो देखें ना, दरमियान में पार्लियामेंट ने ये किया है कि उन्होंने देखते हुए कि जो इशू है सुओ मोटो नोटिस का, उस लॉ को चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब वो प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि फौरी तौर पे साइन करें। अब प्रेसिडेंट साहब कल अगर फर्ज के लेट जाएं उसके ऊपर कि मैंने नहीं करना, तो इस तरह लगता है कि ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान इज़ नाउ, एक तो उसकी अभी तक डील हो नहीं रही इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज हैं, और बजट जो है ये विद इन फ्यू वीक्स बजट सर के ऊपर आ जाएगा, पैसे आपके पास है नहीं। और जजेस ये बता रहे हैं बुला के सीनियर सरकारी अफसरों को कि फ़लाँ कोने में इतने पैसे पड़े, वहाँ से निकाल लो, फ़लाँ यहाँ से निकाल लो, फ़लाँ। अगर ये एग्जेक्टिव के अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं है तो फिर ये क्या है? ठीक, हारून रशीद साहब, ये जो आर्गूमेंट है और बड़ा सीरियस आर्गूमेंट है कि क्या आपने अपने हदूद से तजावुज़ किया, क्या ये तस्वुर किया जाएगा अगर इसकी आगे तशरीह की गई या तारीख़ में इसको याद रखा गया? आप क्या समझते हैं, कैसे याद रखा जाएगा? देखें ना, पहले जो 9 मेंबर बेंच था वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और उनमें से 6 जजेस ने ओपिनियन दे दी, और आज जो आर्डर हुआ है इसके ख़िलाफ़ ओपिनियन दे दी। पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस पेंडिंग थी और इसी मामले पे थी, और इस केस से पहले पेंडिंग थी। अब सुप्रीम कोर्ट को असूल तो ये है कि पहले उनको डिसीजन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आर्डर फरमा देती कि वहाँ लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो पहले डिसाइड हों, या वो अपने पास मंगवा लेते। ऐसा भी नहीं हुआ है, तो पहले दिन से जो पब्लिकली और लायर्स कम्युनिटी में भी ये देखा गया है कि बेंच जो है वो वन साइडेड नज़र आता है, जो शुरू से हम भी ऑब्जेक्शन करते रहे। और अब फिर एजाजुल हसन साहब भी दोबारा इस बेंच के हिस्सा थे, जिन्होंने 2 रुकनी बेंच में ये कहा था कि वो एक CPO का मैटर लगा हुआ था और उसमें उन्होंने सुगो मोटो के लिए रिक्वेस्ट भेज दी थी, और उसके तहत ये सुगो मोटो हुआ और आज तक ये हुआ। आइनी अगर हालात देखे जाएँ तो अदलिया ने अयूब खान को भी डिफेंड किया था, उसने वर्दी में इलेक्शन लड़ा था। आइन ने और जुडिशरी ने, आइन तो उस वक्त भी इधर मौजूद था, और फिर ज़ियाउल हक को डिफेंड किया कि आप 3 साल में इलेक्शन कराएं, वो 11 साल बैठा और उसने वर्दी में इलेक्शन लड़ा। फिर मुशर्रफ को ऐसा कुछ दे दिया, जुडिशरी ने दिया, कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं बतौर आर्मी चीफ प्रेसिडेंट का, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होंगे। तो ये इख्तियारात, ये आया, आज मुझे कोई भी बता दे कि ये आइनी इख्तियारात थे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को इंटरप्रेट जब शुरू से करना शुरू किया तो उस वक्त भी आइन वहीं पे मौजूद था, आइन आज भी वहीं पे मौजूद। आज तो सिर्फ एक मामूली सा मैटर है कि इलेक्शन 1-2 महीने आगे पीछे होने हैं, और वो हम ये नहीं कहते कि 2 महीने पहले हों या बाद में, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होना चाहिए। और रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल, AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बेशुमार जरूरी है।
फिर जुडिशल यूनिटी होनी चाहिए, तमाम जजेस को बैठकर, ये ठीक, नेशनल इंटरेस्ट की बात है उसको। वेरी राइट। अच्छा, एक बात बताएं कि सिवाय ऑपरेटिव पार्ट के या फंडामेंटल राइट्स के, आइन के जो बाकी आर्टिकल्स हैं, क्या वो एक दूसरे से फौकियत रखते हैं कि ये आर्टिकल जो है ये ज्यादा अहम है, अगर उससे कोई आर्टिकल दूसरा है वो कम अहम है? तमाम की नहीं, वैल्यू बराबर आर्टिकल में वो तो एक प्रोसीजर ही दिया प्रोसीजर गया है, बराबर हर एक उस की रिस्पेक्ट और प्रोसीजर उसकी को अडॉप्ट implementation। तो करना मैंने जो है, अहमद साहब से लेकिन सवाल किया कि 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं, ये एक सेट प्रिंसिपल है, ये लिख दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो बात की कि केयर टेकर सेटअप्स आने चाहिए ताकि शफाफियत हो, और उसके साथ साथ ये कि एक अच्छे माहौल में कराए जाएं। अब आप मुझे बताएं कि अगर वफाक की हुकूमत कायम रहे और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात हों और वाइस वर्सा अक्टूबर में या मई में, फिर क्या होगा? देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही एजेंडा है कि इलेक्शन जो भी हो वो सारा एक हो। ये क्या हुआ कि एक शख्स ने अपने तौर पर कह दिया जी कि इलेक्शन जो है वो उनकी हुकूमत थी, अगर वो ऐसी बात थी तो दोनों सूबों में उनकी हुकूमत थी, क्या ज़रूरत थी उनको डिज़ाल्व करने की? एक शख्स असम्बली से बाहर बैठा हुआ है और वो चीफ मिनिस्टर्स को कहता है जी कि डिज़ाल्व कर दें। अब वही चीफ मिनिस्टर अब भी अफसोस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट थी और एक फ़ैसले के तहत हमें ये डिज़ाल्व करनी पड़ी। यानी कि पॉलिटिकल सेंस इसमें नज़र नहीं आता कि इलेक्शन होने अक्टूबर में, या तो 2-3 साल का टाइम होता, बिल्कुल, तो फिर तो इलेक्शन होते नज़र आते थे। अब नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के वैसे भी टाइम पूरा होने वाला है, तो अगर ये मामलात सारी कौम को एक पेज पे खड़ा करके एक दिन इलेक्शन हो जाए कल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी एक ही दिन एक ही तारीख पे इलेक्शन कराना बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, तो वो तो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो फिर एकदम उन्होंने शायद बस ये तो फिर नहीं, कोर्ट का ऑर्डर ही बता सकता है। वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करे इमरान खान साहब को, कि उनके साथ बैठें। भाई इमरान खान साहब के साथ बैठना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इस पार्लियामेंट को अबैंडन करके बाहर निकले, ये उनका फैसला था। वो बैठने उनको के लिए उनके शायद तैयार भी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, वो ही थिंक्स दैट ही इज अबव दिस पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन एक और जो फीलिंग है ना शहजाद, वो ये है कि मुझे इस तरह लगता है, आई एम सॉरी, हो सकता है मुझे कल कंटेम्प्ट में बुला लें, कि चीफ जस्टिस साहब की ये फीलिंग है या उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो है ना ये उनके होते हुए हो। वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो इलेक्शन चाहते हैं उनके होते हुए हो। इसीलिए आपको याद होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस केस उन्होंने ये कहा था कि 8 अक्टूबर क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, 8 अगस्त क्यों नहीं? तो गवर्नमेंट ये भी कह सकती थी कि जी 8 सितंबर को करा लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी करना चाहें हुकूमत। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि ये जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है, ये मामलात कहाँ लेके जाएगा, और हमें बार बार सुनने की कोशिश करी कि कहीं वो थर्ड फोर्स इसकी तरफ इशारा। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमें इसके अंदर ना घसीटें, आप उनको इशारे दे दे के दोबारा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो कहीं उलट जाए। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। गजाला सैफी साहिबा, अभी जो बात हो रही थी और जिस पे कल चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि एक ही दिन में इलेक्शन कराना ज़बरदस्त बात है, अब मुझे आप ये बताएं इस चीज़ की आप लोग किस तरह तस्लीम करेंगे या गारंटी होगी कि अब जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात अगर पहले हो जाते हैं तो क्या वफाकी हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी, या अगर वफाकी हुकूमत या कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो बाद में होते हैं तो उस वक़्त की पंजाब और KP की हुकूमतें क्या असरअंदाज नहीं होंगी? इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा? देखिए, पार्लियामेंट से जब हम गए और हमने रिजाइन किया तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उस रेजिग्नेशन का, और जब इन्होंने एक्सेप्ट धड़ाधड़ किया स्पीकर साहब ने, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कानून को कहाँ फॉलो किया जा रहा है और आईन की पासदारी किधर की जा रही है। तो पहले तो इन्होंने कहा कि जी हम स्ट्रोक ऑफ पेन पे नहीं लेंगे हम रेजिग्नेशंस, और हम इंडिविजुअली बुला के सबसे बात करेंगे और उसी हिसाब से फिर हम उनको रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करेंगे। और ये मामला चलता रहा। पहले इन्होंने 11 के इस्तीफे मंजूर कर लिए रैंडम, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं एक एक करके आएंगे और हम करेंगे। उसके बावजूद यकदम जैसे ही हमने फैसला किया कि हम वापस पार्लियामान में बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे तो मंजूर हुए ही नहीं थे, तो इन्होंने फौरी यकदम सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। उनके भी कर लिए जिन्होंने इनको पहले से ईमेल और पहले से इनको मसवदा भेजा हुआ था अपने इस्तीफे वापस लेने का, और बैक डेट में मंजूर कर लिए गए। वो अपनी जगह तनाज़ा चल रहा है। अब ये एक तरफ तो रोजाना ये कहते रहे कि आइए पार्लियामान में बैठिए और मामलात को हल कीजिए पार्लियामान में, दूसरी तरफ स्पीकर साहब मुसलसल इस बात पे वो मुस्तकिल तौर पर अड़े हुए हैं कि पार्लियामान में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो क्या ये 22 या 50 या 100 रुकनी पार्लियामान जो बैठी हुई है,
वो सारी फैसले धड़ाधड़ जो कर रही अच्छा, है वो सही गजाला कर रही है। गजाला सैफी साहब, दूसरी चीज ये कि अब जब ये फैसला हुआ कि जब ये 2 असेंबलियां तहलील हुई और इन 2 असेंबलियों के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उसूली तौर पर नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन इनको साथ कराने चाहिए, मगर इनको खौफ तारी है। ये असल में चिपके हुए हैं अपनी एक ऐसी कुर्सी से जो इनके लिए इलेक्ट्रिक चेयर है, जो इनके लिए किसी फायदे की चीज नहीं है, जो हुकूमती अच्छा कुर्सी चलें, जिसको ये तो आपकी चिपके बात हैं। हो गई। अब सवाल देखिए, मेरा जो था वो ये- वहीं रह ये गया। कभी भी मेरा सवाल जिस उधर ही रह गया। कुर्सी से ये चिपके सवाल हुए मेरा हैं ये था और कि जो चलें, ये आपका ऑब्जेक्शन प्लान या हुकूमत के लिए कोई भी हो कि उनको असूली तौर पे कराने चाहिए थे, ठीक है, वो नहीं करा रहे, कौमी असम्बली की मुद्दत वो कहते हैं पूरी होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन अगर हो गए इस सारे उसमें कि वफाक में उनकी हुकूमत या आगे चल के पंजाब में कोई और हुकूमत, तो फिर क्या आप नहीं समझती कि ये हुकूमतें असरअंदाज हो सकती हैं उन इलेक्शंस पे? ये सवाल था मेरा। देखिए, हुकूमतें जो हैं अगर ये सही गैर जानिबदाराना फैसले तो इनको करने हैं, हुकूमत में ये हैं, सही फैसले इनको करने हैं और वो कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके ऊपर लंदन से भी प्रेशर है, इनके ऊपर 13 पार्टियों का प्रेशर है असरअंदाज कि होंगी ये कि नहीं बैठे हुए हैं। होंगी, चलें वो प्रेशर की बात अपनी जगह, असरअंदाज होंगी कि नहीं ये सवाल है मैम, उस पे आए ना। देखिए, अब देखिए, ये सहल तौर पे अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं आपको उम्मीद तो है? ये बेहतरी लेकर आएंगे। ये 2 इलेक्शन होने दें, इसके बाद बेहतरी आएगी ठीक। पार्लियामान के अंदर चलें। भी और अदरवाइज भी, और फैसलों में भी इनकी जो यानी आपको हिचकिचाहट एतराज है, नहीं है कि रुकावट है, वफाक में हुकूमत कायम रहे, उसमें चलती रहे, ये इलेक्शन फैसले कराए, आपको करने एतराज में नहीं भी है, तो इनको बहुत आसानी अच्छी बात होगी। है। क्विकली कोई कमेंट है फिर मैं आता हूँ। कमेंट करना चाह अच्छा लगता है जब सियासतदान जो है ना वो असूल की बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो हल्के की सियासत है। आप इनसे पूछें कि इनको अगर फर्ज किया 60,000 या 70,000 लोगों ने वोट दिया था तो एज एन MNA, देखा ना, बाद में आप लीडर बने मुल्क के या नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या नहीं है, क्या आपने उन लोगों से जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी डाली थी वोट की कि हम आपको अपना नुमाइंदा बना के भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, उनसे आपने पूछा कि जनाब हम आपसे पूछे बगैर रिज़ाइन कर रहे हैं? तनख्वाहें आप ले रहे थे सरकार पाकिस्तान से, तनख्वाह ले रहे हैं आप MNA की, MPA की, जिन लोगों का आप देखें ना टोटल डिस्कनेक्ट है सारी डिबेट में। वेयर आर दोज पीपल? वो इंतज़ार करते रहे इन हीरोज़ का कि अब दोबारा वापस आए मांगने के लिए। इन्होंने किया क्या है? ठीक है, इन किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की कि वो जो लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, जिनको अब आटा नहीं मिल रहा, जिसको मर्जी इल्ज़ाम दे दें, मतलब वो उन लोगों से आपने पूछा था कि आपने मुझे यहाँ अपना नुमाइंदा बना के भेजा हुआ है, टेक्निकली मैं आपके वोट से आया हुआ हूँ, एक तरह का मैं आपका मुलाजिम हूँ, मैं ये चीज़ रिज़ाइन कर दूँ क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी उठा नहीं सकता। वहाँ आप जाके जो है आलम इस्लाम के लीडर बन जाते हैं सारे के सारे। बिल्कुल ठीक। शकील अवान साहब, आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हालात इसी तरह रहे, ख़राब हुए तो एमरजेंसी का भी एक ऑप्शन मौजूद है इन्हें पाकिस्तान में। अब ये तो एक बड़ी एक एक्सट्रीम किस्म का स्टेप है कि जो मतलब हर सियासतदान चाहेगा कि उससे अवॉइड करे जितना कर सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, उससे पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जितना PTI, देखिए एक तरफ पे मैं जमहूरी बात आपसे करूँ कि पूरे मुल्क की जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ इलेक्शन कराओ। जमात भी वो जिस जमात के पास KPK में 2 तरीक़ की हुकूमत थी और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इंसाफ के नाम पर, गरीब के नाम पर आने वाले अब 22 अरब 24 अरब रुपये को ऐसे समझे जैसे 24 रुपये हैं। और प्लस ये कि आइन की बात कर, मेरी बहन भी बात कर रही थी, आप मुझे ये बताएं सारी बात में अगर ये इलेक्शन हो गए तो आइन जो कहता है, क्योंकि उस असम्बली का मैं भी हिस्सा था जब 18 मंजूर हुई, आइन जब कहता है कि निगरान सेटअप होगा शफाफियत के लिए, मेरा ईमान है कि अगर 1977 में अगर निगरान हुकूमत के दौरान वो इलेक्शन हुए होते, भले रिजल्ट कुछ भी होता, तो कम से कम 11 साल के ज़ियाउल हक का मार्शल ना भुगतते। ठीक है, तो गुजारिश है कि जब आइन में ये बात दर्ज है, 18वीं तरमीम के जरिए दर्ज है कि निगरान सेटअप होगा, एक दिन इलेक्शन होंगे, ये आइन की बात है कि एक दिन इलेक्शन होगा, तो उसके बाद आपको सारा वो आइन मीठा मीठा आपा कड़वा कड़वा थू जो अपने मतलब का आइन हो उसको पल्ले बांध लो, जो आपके खिलाफ जाता हो उस आइन को आप मानो ही ना। एक गुजारिश, दूसरी गुजारिश जो कही ना राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से हमने बात की, देखिए एक शख्स की जो सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि अब वो टूट फूट चुका है, वो लोगों में उसने एक नया नैरेटिव बना दिया कि जनाब एक नया नारा बुलंद किया कि मैं पब्लिक में बड़ा पॉपुलर हूँ, तो प्लान है। हकीकतन उसको पता है कि उसकी पल्ले जमात उसकी ख़त्म हो चुकी है, जमात थी नहीं, ग्रोथ है, एक मुख्तलिफ जमातों से इकट्ठे हुए लोगों का एक ग्रोथ था, वो ग्रोथ तितर बितर हो चुका है। ये जिस इलेक्शन अनाउंस होंगे जनरल इलेक्शन के एक दिन के जनरल इलेक्शन से PTI क्यों भाग रही है? उन्हें पता है कि उस वक्त के आने से पहले उसकी जमात
तितर बितर हो चुकी होगी। लेकिन अब जो कहा ना इमरजेंसी वाली बात, गुजारिश है कि एक शख्स की ख्वाहिश ये है, हमने तो इमरजेंसी की ना, इमरान खान की तो ख्वाहिश है कि सारी बसात लिपट जाए। वो तो कब से माशाल्लाह आपके सामने उसने नहीं कहा, कितनी आप बड़े चैनल बैठे हैं, उसके अपने अल्फाज नहीं है। जब उसमें बुरा वक्त आता है वो तो मार्शल तो बड़ी छोटी बात है, वो तो कहता है 5000 के करीब सियासी लोग जो है ना, इनको अगर मैं एक वक्त में फारग कर दूँ, ज़िंदगी से फारग करूँ तो ये मुल्क बड़ा सुधर जाएगा, मैं अकेले ही रह जाऊँ। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इमरजेंसी वाली बात जिस सेंस में राणा सुल्ला ने की, इस मौके बिल्कुल दुरुस्त की है, क्योंकि ये शख्स जो है ना, इसके पास अब सिवाय इसके कुछ चारा नहीं रह गया कि इसने इस मुल्क को किसी सूरत ये डिस्टेबल करने का इसने ठेका उठा रखा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब, अब मलिक शकील अवान साहब जो बात कर रहे थे कि आईन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के जरिए निगरान सेटअप या एक ही दिन में इंतखाबात, अब वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे या जिस भी इदारे ने कराने हैं या हुकूमत पे। अब क्या इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त कर सकता है कि हजूर आपने 90 दिन का कहा, वो आपने तारीख जो है वो हमने उसको पाबंद है, उसको अगर पूरा करना है, लेकिन आइन का ये आर्टिकल जो है ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, निगरान सेटअप नहीं है या इसके साथ जो है वो ऐसा माहौल नहीं है, एक तारीख नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन ये प्ली ले सकता है? इलेक्शन पर वो तो वैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमें एप्लीकेशन दें आके। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझेगा कि उसके इलेक्शन होने में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू तो कर सवाल सकते सर ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, ऐसे ही सर डेफिनेटली। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि चूंकि वफाक में एक दूसरी जमात की हुकूमत है, दूसरी जमातों की हुकूमत है, तो हम नहीं समझते कि हम शफाफ इंतखाबात पंजाब और KP में करा पाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड हम नहीं पॉसिबल हो सकेगा, उस केस में क्या होगा फिर? नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो ये ओपिनियन दे कि किसी और की हुकूमत है फेडरल में और सूबाई में, इलेक्शन होने में हालात कैसे हैं देखा ये जाएगा, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में वैसे भी ड्यू हैं। तो ये एक रीज़न मुनासिब है कि इलेक्शन जो है वो सारी नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के एक ही दिन हो। एक ही दिन हो। एक दो दफ़ा तो ऐसी दोबारा से कानूनी जो है जंग चलेगी, जिस वक्त 3 महीने का टाइम ख़त्म होगा इन जो इंटरम हुकूमतें हैं तो इनको फिर दरख्वास्त देनी पड़ेगी और फिर ये उसको एक्सटेंड करवाएंगे। पाकिस्तान की पहली तारीख में इस तरह हो चुका है। लेकिन फिर दूसरी तरफ से देखें ना, एक सवाल उठेगा कि फ़र्ज़ किया आप इलेक्शन करा लेते हैं 14 मई को, लेट से हुकूमतें बन जाती हैं KP के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, क्या गारंटी है कि वो हुकूमतें जो हैं वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन, प्रोविंशियल का तो हो गया, जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा अगस्त में, तो ये हुकूमतें जो हैं दोबारा से इंटरम गवर्नमेंट वहाँ नहीं बननी चाहिए। अगर ये बैठेंगे तो ये किस तरह डिलीवर करेंगे कि वहाँ दूसरी पार्टी जीत जाए? अच्छा, फ़र्ज़ क्या तीसरी चीज़, ये गारंटी कौन देगा कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और इसके अंदर कहीं, क्योंकि इनकी पार्टी की बहरहाल बाइफर्केशन तो हुई है, इनके साथी तो छोड़ के गए हैं, जहांगीर तरीन का हमें पता है, जो साउथ पंजाब के अंदर हुआ है हमें पता है, जो लोग इनको दिए गए थे उठा के उनका भी हमें पता है। अगर फ़र्ज़ किया ये लोग इलेक्शन नहीं जीतते तो क्या फिर ये सुकून से अपनी शिकस्त कबूल करेंगे, या ये जो अभी सारी की सारी इन्होंने उठा रखी है हला बलूज़ के ऊपर मज़ीद? आप ये देखें ना, इस मुल्क के अंदर इस वक्त सवाए चंद शहरों के, माना कि इमरान खान इस वक्त हो सकता है बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हों, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है शहजाद कि क्या उनकी पार्टी भी सबसे बड़ी पॉपुलर लीडर है? वो ये कहते हैं कि री इलेक्शन कराएं तो देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार फिर मसला देखें ना, जो बाकी इश्यूज़ हैं, आपको क्या जल्दी है? उन्होंने कहा कि अगर अभी होगा, मुझे इस तरह लगता है कि सारा का सारा जोर एक चीज़ पे है। अच्छा, उस तरफ ना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा का सारा जोर एक चीज़ पे है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मुझे लगता है कि इनकी तारीख उठा के देख लेना, जिन जिन लोगों ने इनके साथ अच्छा सलूक किया है, इन्होंने उनको अच्छे नामों से नहीं पुकारा। फ़र्ज़ किया सितंबर में चेंज ऑफ कमांड होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अब अच्छे ख्यालात का इज़हार कर रही है वो करेगी या नहीं करेगी? चलें, ये तो उस वक्त ही हम बता सकते हैं। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, आमिर गौरी साहब ने जो बात की है और यकीनन ये आइन की रूह के मुताबिक है और ये पाबंदी भी है कि साफ शफाफ इंतखाबात और निगरान सेटअप की निगरानी में इंतखाबात। तो अब अगर फ़र्ज़ करें पंजाब या KP में इंतखाबात होते हैं, आपकी हुकूमत बन जाती है, तो आप समझते हैं कि उस वक्त जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वहाँ पर भी दोनों सूबों में एक निगरान सेटअप को आना चाहिए? मेरे ख्याल में तो उस वक्त निगरान सेटअप को आने की जरूरत नहीं है, मगर ये जो आपने आज जो ये जगह लोग जो जमा किए हैं आज, वो सिर्फ ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आए हैं। असल चीज है आज का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको इनमें से कोई नहीं मान रहा, और ये सब मिलके कह रहे हैं कि वो गलत डिसीजन है। एक ने कह दिया उसे कंप्लीटली इग्नोर करो, दूसरे ने कहा कि जी पहले हालात देखने चाहिए, तीसरे ने कहा कि इमरान खान की ईमा पे
उन्होंने फैसला दिया है। चौथी ने कहा कि जी 17 रुकनी बेंच बने। कब बनाया जी कभी जिंदगी में 17 रुकनी बेंच? क्या 17 नहीं जजेस कहा को और उन्होंने, कोई काम full नहीं court है? की बात कर क्या रहे हैं। जजेस डिफरेंट पैनल्स पे डिफरेंट डिसीजंस कर रहे होते हैं एक ही वक्त में बैठकर? ये 17 जजेस बैठ के जी एक अच्छा, साथ मैं फैसला एक करेंगे। गुजारिश करूं फिर आपसे। पार्लियामान में बैठ के आपके जो हीरो हैं उन्होंने फैसला कर एक दिया एक कि एक, जी आज एक तो सवाल सुनिएगा कानून गजाला की सैफी मौत हो साहिबा, गई थी। एक गुजारिश आज तो सुनिएगा। आईन की मौत हो गई। जी जी, एक तो गुजारिश भाई मुझे सुनिएगा। क्यों बुलाया आपने? मतलब मुझे आपने सिर्फ ये धमकाने और बताने के लिए बुलाया है कि इमरान खान एक झूठा है और उसका कोई फॉलोअर नहीं है और इमरान खान के कोई सच्चाई उसकी उसमें शामिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ऐसी और कोई ये बात जो नहीं की। नेशनल टीवी पे मतलब कई इल्जामात लगाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग जो है मुख्तलिफ नामों से बात करते हैं। गजाला सैफी साहिबा से शर्मकता हो गया, उनको शायद बर्दाश्त नहीं थी कोई ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया है। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रॉयल रूम कूलर, पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बेशुमार जरूरी है, शिद्दत का लाए है दौर, बदले पुराने हर दौर, एक क्लिक पर दस्तयाब अब होंगी सारी मालूमात, इलाज मयसर सबको हो, तालीम पे भी पूरा हक हो, बिजली गैस और पानी से महरूम न कोई भी घर हो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अमल में लाना फौरी है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल खाना मरदमशुमारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर आखिरी तारीख में 10 अप्रैल तक तोसी, शुमार कुनिंदगान के साथ भरपूर ताउन की अपील, क्योंकि ये शुमार जरूरी पाकिस्तान इदारा शुमारियात हुकूमत पाकिस्तान। गरीब बंदे महंगाई बड़ी है, ये गवर्नमेंट की मेहरबानी जो मुफ्त लोगों को टोड़ा देन रहे ने। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तोसी, 10 रोज में 3 करोड़ से जायद मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। हारून रशीद साहब, आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अब आप आगे क्या देखते हैं कि मामला किस तरीके से आगे चलेंगे? कोई हल है मौजूद अभी या नहीं, आप समझते हैं? देखें ना, हालात आज के फैसले की वजह से जो पार्लियामेंट में हुआ है या कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है, तो उस अब सूरत हाल ये देखी जाएगी कि क्या इस आज का जो ऑर्डर है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। इम्प्लीमेंटेशन तो ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अगर लीगली वो ये समझते हैं, कैबिनेट समझती है या असम्बली समझती है कि इसको किसी तरह से चैलेंज किया जाता है या कोई वजह बताई जा सकती है, तो ये फिर उनका एजेंडा होगा। ठीक, शकील अवान साहब, अब आगे सियासी मैदान भी है और आई डोंट नो कि दोबारा आप अदालतों का रुख करेंगे किसी मसले पे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे सियासी मैदान में, किस तरीके से अब जाएंगे? देखिए, गुजारिश है, शेड्यूल भी आ गया, वो तो पूरे का पूरा सारा कुछ बता दिया, तो क्या उसके मुताबिक कोई वहीं से मैं गुजारिश करना चाहता। देखिए, गुजारिश है कि आप सियासी माहौल जो ना, इसका पहला स्टेप होता है शेड्यूल। आप मुझे बताएं, दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, आइन में, कानून में, आइन तो बहुत बड़ी मुक़द्दस किताब है, कानून में कहाँ ये गुंजाइश है कि जनाब अदालत बैठ के कहे कि फ़लाँ दिन पेपर जमा होंगे, फ़लाँ दिन वापस लोगे, फ़लाँ दिन निशान मिलेगा, फ़लाँ दिन। ये तो उनकी जॉब ही नहीं, ये उनके दायरा इख्तियार से ही बाहर है। इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तार अदारे होने पर कुछ शक शुबा है, अगर शक शुबा है तो पहले उसकी आइन की तशरीह करवा लेते हैं उनसे कि आइन की तशरीह कर दे सुप्रीम कोर्ट मोज़ कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा नहीं, ये सारा काम उसका है। इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल देगा तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नहीं, लेकिन आपको याद होगा पंजाब चीफ मिनिस्टर का जब इंतखाब हुआ, जो भी कुछ वहाँ पे मामला चला, उसके बाद ओथ का मसला आ गया, तो तब भी अदालत ने इंटरवीन किया और कहा कि सदर मुमलिकत ओथ ले लें अगर गवर्नर नहीं लेते। वो भी एक मिसाल। लेकिन शेड्यूल तो नहीं दिया ना, ये जो तारीखें होती हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने अपने तई एक डेट भी आप दे सकते हैं, 14 मई आपने दे दी। अब ये कहाँ से आपको इख्तियार मिल गया
कि आप ये सारा जो है ना ये शुरू कर दें जी कि फलां तरीके पेपर जमा अच्छा, ये तो बुनियादी बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर चलें शेड्यूल आ गया, आप उसे तस्लीम करें या ना करें, ये आपकी सवाबदीद है। पॉइंट ये है कि क्या उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे या आप अपनी तंजीमों को कहेंगे कि अक्टूबर ही में आप अक्टूबर के मुताबिक आप चलेंगे? किसी सूरत नहीं करेंगे। पहले दिन फरमाया क़याद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब लेकर शहबाज शरीफ साहब से लेकर बिलावल भुट्टो साहब तक बताया कि ये जो अगर कोई इस तरह का फैसला होगा जो कौम के और मुल्क के मफाद में भी नहीं होगा और उनके मिजाज और उनकी सोच के बरक्स होगा। अच्छा, ये तो देखें, एक आपका अभी एक अंदाज़ा, हंच या प्रेडिक्शन या एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 तारीख को इंतखाबात नहीं करवाएगा, लेकिन वो एक आज़ाद इदारा है, एक आइनी इदारा है, वो कोई फैसला भी कर सकते हैं। हो सकता है वो कहें कि जी 14 को हम इंतखाबात करा दें, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं हम तैयारी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन उसी ने कराना है, लेकिन उसके साथ जो अदारे मुंसलिक हैं उन अदारों पर भी अगर आप फैसला मुसलत करेंगे तो कैसे होगा? आप कह दें कि मुल्की जो सेक्रेटरी दफा ने जो रिपोर्ट दी है कल और जो उसने गुजारिश की थी कि मैं कोर्ट में नहीं बयान कर सकता, तहरीर दूंगा, उसको तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी खातर में लाया गया। वो देखो कोई छोटी बात थी, कब से ये चल रहा है कि सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो मामूली जिम्मेदार आदमी तो नहीं है, और बहुत बड़ी जिम्मेदार पोस्ट है उसकी। अगर उस पर ही चले जाएं आप तो ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन तो ये सारे अदारों को की रिपोर्ट्स के बाद उनका ताउन मिलने के बाद ही किसी स्टेप पे जाएगा ना। वो तो इलेक्शन घर बैठ के तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, इलेक्शन के जो बायकॉट की बात हुई है कि जी इस इलेक्शन अगर हो भी गया तो हमने कोई इसमें शिरकत नहीं करनी, पार्टिसिपेट नहीं करना, तो क्या इतना बड़ा फैसला कर लेना चाहिए? बाइकाट की बात हुई नहीं और बाइकाट की नौबत ही नहीं आएगी ना। बाइकाट तब हो ना कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई शेड्यूल दिया हो, इलेक्शन कमीशन ने कोई कहा हो कि जी हम इस तरह इलेक्शन कराएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी ना, जो उसका तरीकाकार है पूरा, वो तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, और वो इलेक्शन कमीशन तभी देगा। आमिर गौरी साहब, अब ये जो बात है कि जो बाकी इदारे हैं जिन्होंने, किसी ने सिक्योरिटी देनी है, किसी ने पैसे देने हैं, किसी ने आरओज देने हैं, अब वही इदारे अगर इस काबिल नहीं होंगे या वो कहेंगे हम नहीं दे सकते, तो फिर इलेक्शन कमीशन अकेला क्या करेगा? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट दुबे वो जो जिस तरह हाथ मरोड़ रही है ना, अगर फर्ज के इलेक्शन करा दे, ये सेंटर में भी हुकूमत बैठी हुई है पीडीएम की, पंजाब के अलावा वहाँ पे जो इंटर्म गवर्नमेंट बैठी हुई हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में तो वैसे ही पीटीआई की हुकूमत नहीं है। असल सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। कल को अगर फर्ज किया उन्होंने धांधली करनी है, लेट्स सपोज वो धांधली करके इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है ना, तो खान साहब जो हैं ये सुकून से बैठेंगे। असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि जिस दिन पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए टूटी है और हुकूमत, ठीक है, और ये पार्लियामेंट जो है उसका एक मतलब मुद्दत पूरी करनी है। एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट में अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहता, उसकी बात क्यों मानी जाए? सवाल ये है, और क्यों वो मजबूर कर दे बाकी सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को। देखिए ना, लास्ट टाइम इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने 33% वोट के साथ। इसका मतलब है 67% पाकिस्तान के साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने 67% के जो लीडर्स थे उनको चोर, डाकू, लुटेरा कह के, और जो उनके खिलाफ हुआ, यानी देखें ना, आप मुझे बताएं कोई एक केस नैब से निकल के कोर्ट तक नहीं पहुंचा, उस पर कोई परेशानी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। भाई किसको आप 3 साल वापस करेंगे जिसको आपने जेल में रखा है? अगर फ़र्ज़ किया उसके ऊपर केस चलता तो हो सकता है उसकी 3 साल की सजा ही ना होती। तो जो सज़ा काटी है, अगर खान साहब ये कहते हैं मैं वेस्ट में रहता हूँ, जानता था ये इंग्लैंड में होते हैं ना, ये अमेरिका में होते, तो अब तक इनके खिलाफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के केसेस आ जाने थे डेफेमेशन के, नाम ख़राब करने के। सवाल ये है असल में शहजाद के इलेक्शन कराना या ना कराना, कोई इलेक्शन से भाग नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। यू नो, इफ वर्स कम टू वर्स, उन्होंने कहा जी करा देते हैं इलेक्शन, लेकिन एक शख्स की जो है ना, जो मतलब बाज़ लोग जो समझते हैं कि वो, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह वो हमारी खातून करके गई हैं, लेकिन उसकी बात क्यों मानी जाए? यू नो, वो पूरे सिस्टम को मतलब उसने जो है मफलूज करके रखा हुआ है। वेरी राइट। फाइनली आखिरी सवाल हारून रशीद साहब, अब जो कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम एक आ गई है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला या जिन ब्रादर जजेस ने उनसे इत्तफाक किया है, तो ये भी कोई ऐसा मैटर है जिस पे मतलब तशवीश का इजहार किया जाए, या ये अमूमन होता है कि अदालत के अंदर जजेस में आपस में अगर कोई इख्तलाफ राय है तो वो इदारा आपस में बाद में खुश असलूबी से उसको निपटा लेता है? वो रूटीन के मैटर्स में इख्तलाफ राय आता रहता है और उनमें कोई वो मेजॉरिटी डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसमें बेंच एक ही होता है, उसी बेंच के वो हिस्सा होते हैं। इसलिए इसमें ये जो पहली दफ़ा हुआ है कि जिन जजेस ने भी अगर इस सुको मोटो पे ऑब्जेक्शन लिया है उन्हें फारग कर दी,
उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। हम ये कहते थे कि वो सीनियर प्यूनी जज हैं, काजी फजीज़ा साहब हैं, तारक मसूद साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, बाकी जो जजेस सीनियर हैं हमारे, तो उनको इस बेंच में अगर हिस्सा होते तो ये डिसीजन होता। कोई सज्जाद अली शाह केस वाली सूरत हाल तो नहीं कोई बनने लेकिन ना उस वक्त तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दिया था। वो आप तो आई विटनेस है ना मामलात के, तो वही मैंने तो कहा बात वैसे है कि एहतियातन पूछ लूं आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप इसकी वायलेशन जो है वो हम, ये तो हमारी हिस्ट्री है वैसे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शकील अवान साहब आपका भी शुक्रिया, आमिर गौरी साहब थैंक यू वेरी मच, और ख़ास शुक्रिया गजाला सैफ़ी साहिबा से का, जो अगर वो प्रोग्राम ये देख रही हो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इसके बाद क्या होगा ये तो एक पुराना और फरसूदा सा जुमला है कि वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी भी जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर सियासी जमातें कोई इत्तफ़ाक़ राय कर लें, मिलकर बैठ जाएँ तो ये मसला हल हो सकता है, वो भी अभी मुमकिनात में से हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आता, लेकिन देखते रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।